अपमान तो सह सकती हूँ, लेकिन अपने माँ बाप का नहीं। एक दिल छू लेने वाली कहानी। आज सोनम कुछ काम से मार्केट गई थी। सास ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी थी कि बस आधा घंटे के लिए जाना है, देर ना हो, घर में बहुत से काम हैं। सोनम जल्दी जल्दी सामान लेकर घर आई। घर में आते ही उसके सर से साड़ी का पल्ला खिसक गया। दोनों हाथ में सौपर थे तो सोनम पल्ला नहीं रख पाई। जैसे ही सास ने देखा, चीखना शुरू कर दिया, ये क्या बहू, तुम बिना सिर पर पल्ला रखे बाहर से आ रही हो? मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हमारी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारे खानदान की बहुएं बिना घूंघट बाहर नहीं निकलती। हमने तो सिर्फ सिर पर पल्ला रखने को बोला था, वो भी तुमसे नहीं किया जाता। सोनम के बाहर से आते ही सासू माँ तानों की बौछार करने लगी। सोनम बेचारी ने चुपचाप उनकी बातें सुन ली, कोई जवाब नहीं दिया। सोनम की शादी कुछ साल पहले महेश से हुई थी। उसके ससुराल में सास ससुर, एक देवर, एक ननद और पति थे। ससुराल में सोनम के लिए बहू वाले सारे नियम कायदे लागू थे। सुबह जल्दी उठना, रात को सारा काम निपटाकर सोना, सास ससुर की आवाज़ पर दौड़े आना, देवर नंदों के खाने पीने की फरमाइशें बिना देर किए पूरी करना। सोनम ससुराल में सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश करती, लेकिन उससे जरा सी भी गलती हो जाती तो सास बातें सुनाने लगती। उस समय वो गुस्से में सोनम को कुछ भी कह देती। सोनम अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती और हमेशा कोशिश करती कि सासू माँ को शिकायत का मौका ना दे, लेकिन सासू माँ कभी खुशी नहीं होती। हर बात, हर चीज़ में कोई ना कोई कमी निकाल देती। सोनम की मम्मी का जन्मदिन था, इसलिए सोनम सासू माँ से कुछ दिन रहने की इजाज़त लेकर मायके आई थी। बहुत दिनों बाद सोनम ने खुली हवा में सांस ली थी। मायके आकर उसकी बहू की बेड़ियाँ टूटकर बेटी की पायल की रुंझुन में बदल जाती थी। सोनम माँ बाप के पास बहुत खुश थी। वो सोचती, काश वक्त यहीं रुक जाए और उसको ससुराल न जाना पड़े। कुछ दिनों बाद महेश सोनम को लेने गया। सोनम उस वक्त अपने ससुराल वालों के लिए कुछ गिफ्ट लेने मार्केट गई थी। महेश सोनम का इंतज़ार करने लगा। इतने में उसकी माँ का फ़ोन आया। माँ बोली, कितनी देर में घर पहुँचोगे? वो, मम्मी, सोनम थोड़ा मार्केट गई है, थोड़ी देर में आती होगी, फिर आते हैं। इतना सुनते ही माँ ने महेश को न जाने क्या क्या बोला कि उसके चेहरे पर गुस्सा और नाराज़गी झलकने लगी और वो गुस्से में एकदम लाल हुआ जा रहा था। सोनम के घर आते ही महेश उसे भला बुरा कहने लगा। जब सोनम के मम्मी पापा ने उसे समझाना चाहा तो गुस्से में उसने उनको भी बहुत सुना दिया। महेश को अपने मम्मी पापा का अपमान करते देख सोनम के आंसू बहने लगे। वो महेश को कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन सोनम की मम्मी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मजबूरी में सोनम चुपचाप सब सुनती रही। सोनम से अपने माँ बाप का अपमान सहन नहीं हो रहा था। पूरे रास्ते दोनों ने आपस में बात नहीं की। घर में कदम रखते ही सास ने सोनम को फटकारना शुरू कर दिया। तुम्हें कहा था महेश लेने आ रहा है, फिर तुम मार्केट क्यों गई? क्या मायके जाकर तुम अपनी मनमानी करने लगोगी? तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं कि बहू को कैसे रहना चाहिए? अब तुम बेटी के साथ साथ बहू भी हो। सोनम पहले ही महेश के व्यवहार के कारण दुखी थी। आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। मम्मी जी, मैं आप लोगों के लिए ही गिफ्ट लेने गई थी मार्केट में भीड़ थी, इसलिए आने में देर हो गई और मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए मैं आज तक चुप थी।
हमेशा आपकी खरी खोटी सुनी, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। ये मेरी माँ के संस्कार ही थे, लेकिन आपने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपको अपने बेटे को भी सिखानी चाहिए थी, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत बहू को ही नहीं, बेटे को भी होती है। उनका भी फर्ज है कि वे अपनों से बड़ों की इज्जत करें। बहू बनते ही लड़की के पाँव में संस्कारों, रिवाजों, शर्म हया की न जाने कितनी बेड़ियां पहना दी जाती हैं, लेकिन बेटा शादी के बाद भी वैसा ही रहता है। वो भी किसी का पति, किसी का दामाद, किसी का जीजा बनता है, पर उसके लिए कोई नियम नहीं। बहू को मुंह खोलने की मनाही है, लेकिन दामाद अपने सास ससुर को कुछ भी बोल सकता है। आप किस संस्कार की बात कर रही हैं सासू माँ? इज्जत बस आपकी नहीं, मेरे माँ बाप की भी इज्जत है। कोई मेरे माँ बाप का अपमान करे, यह मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वह मेरा पति ही क्यों ना हो। मैं आपका पूरा सम्मान करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी, लेकिन अब मैं ये बेड़ियों में नहीं बंधूंगी। मेरी अपनी इच्छाएं और ख्वाहिश भी हैं, जिनको बहू होने के नाते मुझसे छीन ली गई। पर अब मैं आज़ादी से रहना चाहती हूँ, खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। इस घर के दकियानुसी रिवाजों को तोड़ना चाहती हूँ, ताकि आगे आने वाली बहू इस घर में खुलकर सांस ले सके। अपने को बेचारी बनाकर मैं खुद को अपनी और उनकी नज़रों में नहीं गिराना चाहती। सास और महेश सोनम को हैरानी से देखते रहे। उनको सोनम ऐसा जवाब देगी, उन्हें उम्मीद नहीं थी। दोनों ने चुप रहना ही उचित समझा। शायद ऐसी गलती वो फिर कभी नहीं करेंगे। उस दिन के बाद से सोनम ने उस घर में अपने लिए जगह बना ली थी। अब वो गलत को बर्दाश्त नहीं करती थी, क्योंकि वो अब बेचारी नहीं थी। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।